माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी पितृदोष के बारे में जानकारी। पितृदोष के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पितृदोष से होने वाली हानियाँ कौन-सी हैं जिसको हम पहचान सकें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में अगर पितृदोष चल रहा है, तो कौन-सी हानियाँ हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि पितृ हमसे नाराज़ हैं या पितृ हमसे रूठे हुए हैं, रुष्ट हैं, उनको मनाने की ज़रूरत है या पितरों का वास या स्थान खंडित है, वो है ही नहीं घर पर। तो पितृदोष से होने वाली हानियाँ सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियाँ, हानियाँ उठानी पड़ती है। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण एवं श्राद्ध नहीं करते, उन्हें राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस जैसे विभिन्न प्रकार से पीड़ित करते रहते हैं। अब घर में जैसे कलह हो, अशांति रहती हो, रोग आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में आपसी मतभेद चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अकाल मृत्यु का भय बार बार लगा रहता है, संकट, अनहोनियाँ, अमंगल की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव रहता है, अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ हानियाँ हैं जिससे आप समझ सकते हो घर में पितृदोष चल रहा है या आप ग्रसित हो। अब साथ ही साथ हानियों के साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ पितृदोष के लक्षण क्या है। तो लक्षण में सबसे पहली चीज़ आती है, घर में आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होने लगता है। मतलब जितनी इनकम है उससे ज़्यादा दुगना-तिगुना खर्चा हो जाता है। घर में लोगों के विचार नहीं मिल पाते हैं, आपसी मतभेद चलता रहता है, झगड़े हो जाते हैं, बात करते-करते कलेश इतना बढ़ जाता है कि सब एक दूसरे से मुँह फेर लेते हैं। अच्छी आय होने पर भी घर में बरकत नहीं होती, जिसके कारण धन एकत्रित नहीं हो पाता, जमा नहीं हो पाता। संतान के विवाह में काफ़ी परेशानियाँ और विलंब होने लगता है। शुभ तथा मांगलिक कार्यों में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और परिश्रम के बाद भी थोड़ा बहुत फल मिलता है, मतलब लिमिटेड फल, मतलब अपेक्षा से भी बिल्कुल कम आपको फल मिल रहा है और बने बनाए काम बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। अब अक्सर ये भी देखा गया है कि अब तो खैर बहुत लोग इन चीज़ों को मानने लगे हैं, करने लगे हैं, वरना कुछ समय ऐसा आ गया था कि लोग पितृदोष में पितरों का निवारण करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं रहते थे। वो ध्यान ही नहीं करते थे, इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे कि पितृ भी होते हैं। सिर्फ़ कोई लोग भगवान पे विश्वास कर लेते थे तो सिर्फ़ अपने देवी देवताओं का नाम लेते थे, पर पितरों को भूल जाते थे। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पितरों की शांति, तर्पण आदि ना करने से आपको क्या पाप लगता है। यानी कि पितरों का अगर आप नहीं करते हो कुछ भी, या उनका स्थान नहीं बनाते हो, या उनको भोग प्रसाद नहीं लगाते हो, या उनको पूजते नहीं हो, तो क्या पाप मिलता है। अगर पितरों की शांति एवं तर्पण आदि ना करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान पितृगण करते रहते हैं, अर्थात तर्पण ना करने के कारण पाप से शरीर का शोषण होने लगता है। पितृदोष की शांति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि क्रम और महामृत्युंजय मंत्र किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध यदि किसी मृत आत्मा को लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाए तो वह जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी प्रेत आत्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। अब नारायण बलि क्रम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है एवं परिवार में किसी की आकस्मिक या अकाल मृत्यु हुई हो तो वह जीवात्मा प्रेत योनि में चला जाती है एवं परिवार में अशांति का वातावरण उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में नारायण बलि क्रम करना आवश्यक हो जाता है। आगे जो पाप है वो बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जीवन में आपकी कोई भी संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल पा रहा है, किसी भी भगत को दिखा दिया, आपके ऊपर कर्जा है, उधारी है, संकट बड़ा है और रोज़ काम मेहनत करने के बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते, फल नहीं मिल रहा है, या कौन सा स्टोन आपको धारण करना है, कौन सी रिंग आपको पहननी चाहिए, कौन सी माला आपको धारण करनी चाहिए, कौन सी सिद्धि या कौन सी साधना आपको लेनी चाहिए, या गुरु दीक्षा आपको लेनी है किसी भी कारण से, तो आपको क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम और
फेसबुक की आईडी है, जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी प्रकार से, जैसे आप नीचे देख रहे हो चैनल पे ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से नाम है, इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है। वहाँ अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट देने के बाद आपको मेरे से बात का समय दिया जाएगा और जिसमें आपके सवाल सुने जाएंगे। जो भी सवाल होंगे आपको लेके उनका उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ 100% गारंटी के साथ आपकी मदद की जाएगी। तो जो भी संकट परेशानी है उसका नाश किया जाएगा, चाहे क्रियाओं के माध्यम से हो, चाहे कुंडली के माध्यम से हो, किसी भी दशा या दोष का जो भी होगा वो उपाय दिया जाएगा। अब आगे मैं बता देता हूँ, अगर आप पितरों की शांति तर्पण आदि नहीं करते हो तो आपको क्या पाप लगता है। महामृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र जाप का एक अचूक उपाय है, ये हम सब जानते हैं। और मृत आत्मा की शांति के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाया जा सकता है। इसके प्रभाव से पूर्व जन्मों में सभी पापों को मुक्ति मिलती है और नष्ट हो जाते हैं। जब आपको पता चल गया कि क्या पाप होता है और क्या आपको हानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो साथ ही साथ मैं कुछ सामान्य उपाय बता रहा हूँ जो नॉर्मल तरीके से आप लोग खुद से कर सकते हैं, ताकि आपके अगर कुंडली में पितृ दोष हो या आपके जीवन में कोई दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, उसका निवारण कैसे करा जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, अमावस के दिन, हर महीने एक अमावस पड़ती है, उस दिन पे क्या करना है, अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर में दूध, चीनी, श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद कपड़े और या फिर दक्षिणा देके आपको ये अर्पण करना है अमावस के दिन पे। दूसरा क्या करना है, पीपल की 108 परिक्रमा निरंतर 108 दिन तक लगानी है, यानी कि हर दिन आपको 108 परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ की करनी है। परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर उसके निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय दान अवश्य करना है। जिस दिन ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उस दिन शाम को अपना नहा धो के दान ज़रूर करें। जन कल्याण कार्य करें, मतलब सोशल वर्क आपको करना है, कुछ लोगों की मदद करें और पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें। जल की व्यवस्था लोगों के लिए कराएं, ताकि जैसे गर्मी पड़ रही है तो आप कहीं पर भी प्याऊ सेवा आप लगा सकते हो, जल की सेवा लगा सकते हो, ताकि लोग प्यासे ना रहे, उनको जल मिल सके। दूसरा आपको क्या करना है, पितृदोष निवारण के लिए विशेष रूप से निर्मित यंत्र लगाकर एक विशेष यंत्र का 45 दिन तक विधिवत पाठ करके गृह शुद्धि करनी है। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना है और श्रवण करना है। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार जो वास्तव में उनका ही है, उनका ही एक अंश है, वो सुखी हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारागर और ख़ास उपाय अगर आप कर लेते हो तो आपको जीवन में पितृदोष में जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रस्त है उसकी पहचान कैसे करनी है। बहुत ही सरल उपाय है, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि पितृदोष से जो व्यक्ति अगर ग्रस्त होगा तो उसको कहीं ना कहीं ये प्रेत बाधा भी दूषित कर सकती है या परेशान कर सकती है। वास्तव में जो व्यक्ति प्रेत बाधित होता है उसकी आंखें स्थिर, अधमुंदी और लाल रहती हैं। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है। हाथ पैर के नाखून काले पड़ने लग जाते हैं। भूख बिल्कुल कम लगती है या फिर बहुत अधिक भोजन करने का मन करता है। नींद आती ही नहीं है, और या आती भी है तो बिल्कुल बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। स्वभाव से आप क्रोधी हो जाते हो, जिद्दी हो जाते हो, उग्र हो जाते हो, गुस्सेल हो जाते हो, उद्दंड करते हो और प्यास अधिक लगती है, बहुत प्यास लगने लग जाती है, गला बार बार सूखने लगता है और आपके शरीर से ना एक बहुत अजीब सी दुर्गंध और पसीना निकलता है। मतलब जैसे आपके साथ जो चीज़ें पहले से नहीं हो रही होती हैं वो अचानक से बढ़ने लगती हैं। आप खाते बहुत हो तो भूख कम लग रही है, सोते बहुत हो तो नींद कम आ रही है, जल्दी उठ रहे हो, मतलब बेचैनी एक शरीर पे रहती है, खुजली एक शरीर पे रहती है, बार बार अंग में खुजली करते हो, किसी के सामने भी खड़े हो तो नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता जाता है। आप नहीं भी करना चाहोगे पर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इतनी उत्साहित करेगी, इतना ज़्यादा प्रेरित करेगी कि आप वो करने के लिए विमर्श हो जाओगे।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर प्रेत बाधा से ग्रस्त कोई इंसान है, उसकी पहचान करनी है, तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि इसके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो बार-बार इसको दिक्कत परेशानी कर रही है। और साथ ही साथ राहु का प्रकोप भी इसके ऊपर पड़ सकता है। तो राहु के प्रकोप के लिए आपको काली चीज़ों का दान करना है, काले कुत्ते की सेवा उठानी है, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, काले चश्मे नहीं पहनने हैं और काली चीज़ों का जितना हो सके दान करें। काले तिल से आप प्रत्येक शनिवार नहाएं। जब जल में नहाते हैं बाल्टी में, आप काले तिल डाल दें, उससे आप नहाना चालू करें, आपको शांति मिलने लग जाएगी। तो ये थी कुछ खास जानकारी पितृदोष और भूत बाधा, प्रेत बाधा को लेकर। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।